ना मर गए कभी कोई जीवित है। विदुर जी कहने लगे भाभी मत पूछो, 99 की लाशें क्षेत्र में सड़ रही हैं। बड़ा बेटा दुर्योधन जिंदा तो है मगर मौत के मुंह में है। भीम ने गधा के प्रयास से जंगा को तोड़ दिया है, जन कबे मौत आ जाए और दुनिया छोड़ जाए। और जैसे ही मेरे भाइयों मैया ने सुना, गंधारिन रोने लगी और रोकर हाथ जोड़ करके बोली, देवर जी मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं 100 पुत्रों की जननी बनी। मेरे दिल में बड़े अरमान हुआ करते थे, ये 100 के 100 लला मेरे वंश की वृद्धि करेंगे, मेरे यश को बढ़ाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 महारथियों की माता होने के बाद में भी निपुतिन होकर मर जाऊंगी। इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या होगा। अब मैया बोली, देवर अंतिम समय मरने से पहले मुझे मेरे बेटा दुर्योधन से मिला दो। महात्मा विदुर कहने लगे, क्यों नहीं भाभी। विदुर ने गंधारिन की अंगुलियां पकड़ी और ले चले जहां पर दुनिया का नाथ अनाथ बना पड़ा रो रहा है। मार्ग में मैया विदुर से बोली, देवर जी कुंती के 5 पुत्र कुंती से विजयी भव का आशीर्वाद लेने आए। कुंती ने अपने 5 पुत्रों को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब मेरा बेटा दुर्योधन मेरे पास विजयी भव का आशीर्वाद लेने आया तो मैंने अपने लला दुर्योधन को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा था कि हे दुर्योधन, तू बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयी भव का आशीर्वाद दे देती। तू तो अपने भाइयों से लड़ने जा रहा है, माफ करना मैं तुझे विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। और हे देवर, मैंने अपने बेटा को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया। रोते रोते मैया आ गई जहां दुर्योधन पड़ा है। बाने अपने लला दुर्योधन को देखा, झपट करके दुर्योधन को गोद में ले लिया, सर पे हाथ फेरा, मस्तक को चूमा और रो करके बोली, दुर्योधन ये सब क्या हो गया। तो दुर्योधन माता की गोद में हाथ जोड़ करके बोला, हे माते मुझे माफ कर देना, मां जीवन बेकार में गुजर गया। जब चांडाल चौकड़ी ने मेरी ऐसी मति नष्ट कर दी, हे मां मैं अपनों से लड़ गया, मैं धर्म से विमुख हो गया। मैया मुझे तो धर्म का दास बन के रहना था। हे मां धर्म को धारण करना था, लेकिन हे मां मैं धर्म के विरुद्ध चला गया। और मैया ने जब ये बात सुनी तो मां को बड़ा असर हुआ। गंधारिन कहने लगी, लाला दुर्योधन तू अब धर्म की दुआई गा रहा है, यही धर्म की बात तू कुछ समय पहले करता तो तुम भाई भाई आपस में लड़के नष्ट नहीं होते, मेरी कोख का विनाश नहीं होता। तू भाई दुर्योधन है। जब भगवान कन्हैया संधि दूत बनकर के आए और भगवान ने पांडवों को 5 गांव मांगे, और उस समय पर तू कह रहा था कि हे केशव सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवर, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक की बरोबर भूमि नहीं दूंगा। और लाला तूने स्वयं युद्ध की नींव रख दी। हमने भी कहा ये भगवान इनकी बात मान ले, तो तूने कहा था कि हे मां जब बंसी बजाने वाले को भगवान कह रही है। और लाला कन्हैया की बंसी ने जाल बन के तो मछली की तरह कैद कर लिया, तू छटपटाता रहा, सब खत्म हो गया। दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, मां मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई थी, जान चाह करके भी हमें धर्म की शरण में नहीं जाने दिया।
एक बात और बताऊंगा महाराज, आपका अपना एक उम्र का अनुभव रहा है। कुछ लोग स्वभाव के वश में होते हैं, आपने अपने जीवन में देखे होंगे। उन्हें पूरा घर समझाए, परिवार समझाए, रिश्तेदार समझाए, वे सुनते सबकी हैं लेकिन करते ही अपने मन की हैं। तो समझ लेना ऐसा व्यक्ति स्वभाव के वश में है। मैया कहने लगी लाला बहुत देर कर दी, यही धर्म की दुआई तू आज गा रहा है, कुछ समय पहले धर्म को याद करता तो तुम भाई भाई आपस में लड़ करके नष्ट नहीं होते। और दुर्योधन आज धर्म की दुहाई गा के रो रहा है। याद कर वो दिन जब कपट का जुआ खिलाकर भोले भाइयों को दर दर भटका दिया, लाख का महल बनवा के पांडवों कुंती को निमंत्रण दे के प्रवेश दिला दिया, आके चेले फिरवा दिए, तूने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दुर्योधन याद है तू वही है ना जाने भरी सभा में आदेश कर दिया था कि दुशासन जा द्रौपदी को केस पकड़ के घसीटता हुआ ला और नंगा करके हमारी जांग पे बिठा।